दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की तैयारी चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को है। उसी के लिए ये 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों को दी जा रही है। तो आप लोग इसको नोट्स बना के लिख लें। जिन्होंने आरओ का एक पेपर दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ये। इसमें प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू होता नहीं है। तो जिन्हें इंटरव्यू देने में दिक्कत है उनके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है समीक्षा अधिकारी। लखनऊ सचिवालय में आपको बैठना पड़ेगा या इलाहाबाद लोक सेवा आयोग में भी आपकी कुछ समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोनों जगह अच्छी हैं। अब आपको बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, 411 महत्वपूर्ण पद हैं। तो आगे बढ़ाते हैं सीरीज। 2 वीडियो हो गए हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हैं। 61वां प्रश्न, नींद की दवा में किस रसायन का प्रयोग होता है? नींद की दवा में पोटेशियम ब्रोमाइड, नींद की दवा में होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये सारे आप लोग लिखते जाएं जो हमने सीरीज में देते जा रहे हैं। ये आपके काम आएंगे बाद में रिवाइज करने के लिए। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? जैसे किसी को नॉन स्टिक आजकल बर्तन चलने लगे हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन में जिसमें चिपकता नहीं है तो उसमें किसका लेप चढ़ा होता है? प्रश्न ये आएगा कि इसमें लेप किसका है ये। तो इसमें टेफलॉन का लेप चलाया जाता है। टेफलॉन का इसमें लेप चढ़ा होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? जो हम लोग कृत्रिम पकाते हैं इसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? एथिलीन। रबड़ आसानी से किस में घुल जाती है? रबड़ जो होती है वो आसानी से बेंजीन में घुल जाती है। तो अगर कहीं रबड़ जैसे चिपक जाती है, नहीं घुलने की स्थिति होती है, तो उसमें हम बेंजीन लगा लेते हैं तो उसमें ये घुल जाती है रबड़। किसकी गोलियां कपड़ों के बीच में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं? जो सफ़ेद सफ़ेद गोलियां देखते थे हम, कपड़ों में लगा लेते थे, किसी बक्स में या पेटी में रख देते थे, तो वो किसकी गोलियां होती थी? वो होती थी नैपथेलीन की गोलियां। नैपथेलीन। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको लग रहे हैं लेकिन छोटे हैं नहीं, ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। और जब तक आपको ये स्पष्ट आते नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं, तो ये भी क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो ये नैपथेलीन की गोलियां होती हैं। यात्रा के दौरान किस यौगिक की दवा के रूप में प्रयोग होता है? यात्रा के दौरान किस यौगिक को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोटोन। क्लोरोटोन को प्रयोग यात्रा में किया जाता है जिससे दिमाग बिल्कुल सही रहे, किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, तो इसमें क्लोरोटोन का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टेन मिलाया जाता है। मरकैप्टेन। इससे पता चल जाता है कि एलपीजी से गैस सिलेंडर से गैस रिस रही है कि नहीं रिस रही है। मरकैप्टेन मिलाया जाता है। धूम कोहरा जिसे कहते हैं स्मॉग, स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, उसे क्या कहते हैं? आजकल दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया, स्मॉग भी बहुत है। वो है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ना सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है?
जैसे जो ना सूखने वाले तेल हैं उनमें किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? उसमें होती है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल की मात्रा उस तेल में अधिक होती है, ओलिक अम्ल। ज्वरनाशक एक औषधि एस्पिरिन होती है जो बुखार उतार देती है, एस्पिरिन। ये कहाँ से मिलती है एस्पिरिन? एस्पिरिन का निर्माण होता है एक वृक्ष के लेटेक्स से, जो एक वृक्ष के लेटेक्स से बनती है एस्पिरिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त सक्रिय रसायन कौन सा है? जो आजकल मॉर्टिन गुड नाइट में जो लिक्विड होता है ना, तो इसमें कौन सा रसायन का अधिकायक में प्रयोग किया जाता है? एलिप्रिन। देखो, एलिप्रिन का प्रयोग किया जाता है इसमें, एलिप्रिन। गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? जैसे जो गाय का दूध होता है इसमें पीलापन आ जाता है, ये किसके कारण आ जाता है? जी आता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण आ जाता है। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, कैरोटीन। तो इसके कारण गाय के दूध में पीलापन आ जाता है, कैरोटीन। जी क्वेश्चन खूब आता है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाए जाते हैं, जो जैकेट बनाई जाती है, गाड़ी, कांच, ये सब बनाए जाते हैं, तो इसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, ये सब याद कर लेना लिख लिख के। बुलेट प्रूफ पदार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, Mg। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? कुनैन, कुनैन एक सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है, ये छाल से। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन बनता है। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन। कुनैन का किसके लिए प्रयोग होता था? मलेरिया की दवाई इसी से बनती थी, कुनैन से। कैफीन कहाँ से प्राप्त होता है? कैफीन कॉफ़ी के भुने बीजों तथा चाय की पत्तियों से बनता है कैफीन। या तो कॉफ़ी के जो भुने बीज होते हैं या चाय की जो पत्तियां होती हैं, तो उसमें भी कैफीन पाया जाता है, कैफीन। प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आ जाते हैं, किस अम्ल के कारण? इसमें कौन सा ऐसा अम्ल होता है जिससे प्याज छीलते समय या काटते समय आंसू आ जाते हैं? वो होता है सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल के कारण। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस, ये एग्ज़ाम में खूब आता है, एग्ज़ाम में, कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में पाया जाता है विटामिन ई। विटामिन ई अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन लिखते जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3000 प्रश्न की ये महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी, तो पूरा सब कुछ आ जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक सारे आ जाएंगे। पहले थोड़ा सिंपल आएंगे, फिर थोड़ा उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एक मोटर रजिस्टर बना लें कॉपी का, तो उसमें सारे नोट करते जाएं। हल्दी में पीलापन किससे होता है? जो हल्दी हमें पीली दिखाई देती है, तो इसमें कौन सा रासायनिक क्या पाया जाता है इसमें, जिससे ये हल्दी पीली दिखती है? इसमें होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन, कुरकुमिन के कारण इसमें पीलापन होता है, कुरकुमिन।
हींग जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, हींग भाजी में डालते हैं, हींग ये किससे प्राप्त होती है? हींग। हींग क्या है? जड़ है, तना है, क्या है? ये पत्ते हैं। हींग है जड़। क्या है? हींग। हींग खाते हैं, ये क्या है? जड़ है। ये किसकी जड़ है? ये फिरूला आसा फोटिडा। फिरूला आसा फोटिडा की जड़ है ये, इससे प्राप्त होती है हींग। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार बनाने में किया जाता है? किस वनस्पति तेल का प्रयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? कुसुम का। कुसुम जो वनस्पति होती है, इसका तेल का प्रयोग किया जाता है वाटर प्रूफ कपड़ा बनाने में। ब्राह्मी पौधे का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की स्फूर्ति के लिए। ब्राह्मी जो औषधि होती है, ब्राह्मी, और बहुत यह झाड़ियों में, सड़कों के आसपास पाई जाती है। तो इसको मस्तिष्क की स्फूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थियों में कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। त्वचा, बाल, नाखून, हींग, खुर के निर्माण में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर, इसमें पाई जाती है केराटिन। केराटिन प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है इसमें। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील दो विटामिन होती हैं, बी और सी। जल में विटामिन बी और सी घुलती है, बकाया जल में नहीं घुलती। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है, सबसे ज़्यादा चलता रहता है। तो ये 90 प्रश्न हो गए। आज 3 वीडियो आ गए हैं। जिसने कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, पूरा रजिस्टर बना लें। इसमें 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके ARO RO की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ये 3000 तो आपके GS के रहेंगे और हिंदी के अलग रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण तैयारी होने जा रही है। इतनी अधिक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी, किसी भी ऑनलाइन क्लास में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। अपनी तैयारी करते रहें। नमस्कार। और जो नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स भी करते रहें बीच बीच में। नमस्कार।